दोस्तों तो आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 10 के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रकाश साइंस सब्जेक्ट हमारा है, तो वो एनसीईआरटी का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो पहला आज हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण के फिगर किस प्रकार से बनेगा उसको आज हम बताने वाले हैं। तो ये हमारा ध्यान सुन लीजिए, ये हमारा आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में आपका फिगर किस प्रकार से बनेगा वो आप देख लीजिए किस प्रकार से आपका फिगर बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह रहेगा। अवतल दर्पण के जो केंद्र में सटा हुआ इसको P कहेंगे, सेंटर ऑफ पॉइंट, और ये क्या रहेगा F रहेगा, और ये आपका रहेगा C। C को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, C को हम लोग R भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या मीन्स रेडियस। तो रेडियस के बारे में पता करना पड़ेगा। फोकस का आपका दोगुना त्रिज्या होता है। अगर फोकस आपका 10 है तो रेडियस आपका 20 सेंटीमीटर होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किसी वस्तु को, हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 5 जगह कहीं भी रख सकते हैं। तो पहला हम क्वेश्चन में रख देते हैं C और इन्फिनाइट, C और इन्फिनाइट के बीच में। इस प्रश्न में हम रखने जा रहे हैं इस बंदे को C और इन्फिनाइट के बीच में रखने जा रहे हैं। इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा तो पहले हम लोग देख लीजिए। तो कभी भी वस्तु का पहला होता है ना, पहला परिक्रमा आपका मिरर तक जाएगा और मिरर से आपका फोकस से रिटर्न होगा। मिरर से आपका फोकस से रिटर्न होगा पहला है। दूसरा बार में क्या होगा आपका कि इसके C से वो फिगर उसका रे गुजरेगा। तो आपका देख लीजिए ये आपका मिड पॉइंट मिल रहा है, आपका सेंटर पॉइंट मिल रहा है, कटिंग यहीं पे हो रहा है। तो इस फिगर ये व्यक्ति का फिगर आपका यहाँ बनेगा। ये A B, जिसको हम लोग A डैश और B डैश कहेंगे। इस वस्तु का बिंब का प्रतिबिंब ये हमारा ये रहा। इस वस्तु का प्रतिबिंब का जो हाइट है ये आपका ये H डैश है। इसी को आपको दर्शाया जाएगा। ये आपका है अवतल दर्पण का। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का हम लोग फिगर बनाने वाले हैं। तो उत्तल दर्पण का ये फिगर हमारे पास ये रहा। उत्तल दर्पण में वही रहेगा आपका C और F। तो पहला देख लीजिए, ये हमारा है F है, ये हमारा C है, यहाँ पे F हमारा है, ये C है। तो पहला लकीर हमारे हमेशा F पे गुजरता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस बार भी क्वेश्चन में हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, इस बार बंदे को हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं C और F के बीच में। तो पहला हमारा रे कहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा पहला ये मिरर तक जाएगा, और मिरर से फिर कहाँ से रिटर्न होता है, तो ये हमारा F से रिटर्न होगा। कहाँ से रिटर्न होगा, F से रिटर्न होगा। तो उसी प्रकार पहला तो F से हो गया हमारा, अब दूसरा कहाँ से जाएगा, तो दूसरा हमारा C से जाएगा। तो C को हम लोग मिलाना है। तो यहाँ से देख लीजिए हम लोग C मिला रहे हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारा ये बना A डैश B डैश, सॉरी A डैश B डैश नहीं, यहाँ A, अब ये हमारा A डैश B डैश। तो हमारा प्रतिबिंब का चित्र आरेख खींचा गया है। इसी चित्र को आप फॉलो कीजिए और बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। ये ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से हम लोग तस्वीर को बनाया गया है। अब एक और क्वेश्चन बना दिया जा रहा है आपके लिए अवतल दर्पण का। इस बार वस्तु को हम लोग C पे रखते हैं। इस बार वस्तु को हम लोग C पे रखते हैं। C पे इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा तो वो हमारा ध्यान दीजिए। तो पहला हम लोग क्या होगा कि ये पहला आपका मिरर से टकराएगा। मिरर से टकरा के आपका कहाँ से रिटर्न होता है, तो ये हमारा फोकस से रिटर्न होता है। मिरर से टकरा के हमारा फोकस से रिटर्न होगा। मगर दूसरी बार क्या होता है आपका C से रिटर्न होना चाहिए, मगर C में तो वही खड़ा है। तो इसका आपका ये नियम थोड़ा सा होगा कि जैसे आपका ये लाइन इसका फोकस से गुजरेगा, फोकस से आपका ये गुजर गया, अब गुजर के फिर मिरर से रिफ्लेक्ट करके वो रिटर्न फिर से आ गया। तो आपका फिगर वहीं पे बनेगा। थोड़ा सा यहाँ पे मेरे मेजरमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा मिरर का प्रॉब्लम होता है। तो C का अगर आपका है C, तो C का फिगर वहीं पे बनेगा उसके नीचे में। आपका अवतल दर्पण पे कोई वस्तु को C पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब आपका उसके जस्ट अपोजिट बनेगा नीचे में। एक और प्रश्न दे दिया जा रहा है आपको, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। फिर एक बार F और ये हमारा C है। तो इस बार हम वस्तु को हम लोग F और C के सॉरी F और P के बीच में रख रहे हैं। तो वस्तु का पहला हमारा पता है क्या होता है, पहला मिरर जाएगा,
मिरर से टकरा के एफ से रिटर्न होगा, और दूसरी बार क्या होता है, सी से रिटर्न होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये फैलते चल जा रहा है, तो इस फिगर का हमारा फिगर यहाँ पे इसके अपोजिट डायरेक्शन पे बनेगा। तो यहाँ आज का यही तक रहा। फिगर को एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमारा पहला नियम यही होता है कि किसी भी वस्तु का पहला एक रे चला जाता है आपके मिरर तक, और मिरर से वो फोकस पे रिटर्न होता है। दूसरा रे जाएगा आपका सी से गुजरेगा, दूसरा रे हमेशा सी से गुजरेगा, ये अवतल का है। और उत्तल में उसी प्रकार से होता है। उत्तल में बस यही है, फिगर इसका उल्टे साइड बनता है। तो यही क्लास आज का यहीं तक रहा बस।